किसी भी सोशल गैदरिंग में कुछ लोग होते हैं जो बड़ी आसानी से बिना किसी एफर्ट के सबसे घुल मिल जाते हैं। उनका अंदाज इतना पॉलिश्ड होता है कि वे होस्ट के लिए और दूसरे गेस्ट्स के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी बन जाते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये सोशल इंटेलिजेंस और एटिकेट की समझ है। एक अच्छा गेस्ट बनना एक कला है जिसके कुछ अनरिटन रूल्स होते हैं। आज हम इन्हीं नियमों को समझेंगे जो आपको किसी भी पार्टी या डिनर में एक मेमोरेबल और रिस्पेक्टेड गेस्ट बनाएंगे। एक बेहतरीन गेस्ट का सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्या? द गोल्डन रूल है होस्ट के लिए चीजों को आसान बनाना। आपका गोल उस इवेंट के एम्बियंस को बढ़ाना है, होस्ट के लिए काम या डिस्कम्फर्ट बढ़ाना नहीं। और आपकी तैयारी इनविटेशन मिलने के साथ ही शुरू हो जाती है। जब आपको कोई इनविटेशन मिलता है तो 24 से 48 घंटे के अंदर RSVP जरूर करें। आपका प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स होस्ट के लिए प्लानिंग, सीटिंग और बजट को मैनेज करने में मदद करता है। ये उनके समय और एफर्ट के लिए रिस्पेक्ट दिखाने का पहला कदम है। अगर आपकी कोई सीरियस डाइटरी रिस्ट्रिक्शन या एलर्जी है तो इसकी जानकारी होस्ट को कम से कम 2 दिन पहले और प्राइवेट में दें। इसे एक डिमांड की तरह नहीं बल्कि होस्ट की सहूलियत के लिए दी गई जानकारी की तरह फ्रेम करें। ये उम्मीद करना कि होस्ट आपके लिए पूरा मेन्यू बदल देगा अच्छी बात नहीं। अब बात करते हैं अराइवल की। एक डिनर पार्टी या कॉकटेल पार्टी के लिए बताए गए समय से 10 से 15 मिनट लेट पहुंचना एक सोशल ग्रेस माना जाता है। ये बफर टाइम होस्ट को लास्ट मिनट प्रिपरेशंस के लिए थोड़ी राहत देता है। जल्दी पहुंचना एक बहुत बड़ी गलती है क्योंकि इससे होस्ट रश्ड महसूस कर सकता है। हाँ, अगर ये शादी या कोई फॉर्मल सेरेमनी है तो समय पर पहुंचना जरूरी है। और हाँ, कभी भी खाली हाथ ना जाएं। आपका गिफ्ट आपकी थॉटफुलनेस दिखाता है, आपकी दौलत नहीं। गिफ्ट ऐसा हो जो विस्पर करे, शाउट नहीं। एक अच्छी वाइन की बोतल, एक हाई क्वालिटी ऑलिव ऑयल या होस्ट की पसंद के लेखक की एक किताब, ये सब बेहतरीन ऑप्शंस हैं। गिफ्ट को बहुत डिस्क्रीटली बिना किसी शो ऑफ के होस्ट को दें। इसे दूसरे गेस्ट्स अनकंफर्टेबल फील नहीं करते। पार्टी के दौरान आपका सबसे जरूरी काम है एक एंगेज्ड कॉन्वर्सेशनलिस्ट बनना। सवाल पूछे, ध्यान से सुने और दूसरों को कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड करें। बातचीत को अपनी नॉलेज प्रूव करने का मौका ना समझें। मोनोलॉग करने से बचें। कुछ टॉपिक्स जैसे पर्सनल फाइनेंस, पॉलिटिक्स या गॉसिप से दूर रहना ही बेहतर है जब तक आप सभी को अच्छी तरह से जानते ना हो। आपका मकसद एक प्लेजेंट और कनेक्टिंग कॉन्वर्सेशन बनाना है, डिबेट या थेरेपी सेशन नहीं। डिजिटल एटिकेट आज के जमाने में बहुत जरूरी है। आपका फोन साइलेंट पर और नजरों से दूर होना चाहिए। टेबल पर फोन चेक करना ये सिग्नल देता है कि आपका ध्यान कहीं और है, जो होस्ट और दूसरे गेस्ट्स के लिए डिसरिस्पेक्ट है। आपकी प्रेजेंस ही आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक और जरूरी स्किल है ये जानना कि पार्टी से निकलना कब है। होस्ट के नॉन वर्बल क्यूज पर ध्यान दे। जब होस्ट सफाई शुरू कर दे या कॉन्वर्सेशन में एक लल आ जाए तो समझे कि ये जाने का समय है। अपना डिपार्चर भी डिस्क्रीट रखें। एक बड़ा अनाउंसमेंट करके पार्टी का मोमेंटम ना तोड़े। चुपचाप होस्ट को धन्यवाद कहें और निकल जाएं। और अंत में फॉलो अप। एक डिनर पार्टी के 24 घंटे के अंदर एक हैंड रिटन थैंक यू नोट भेजना एक बेहद क्लासी जेस्चर है। ये दिखाता है कि आप होस्ट की मेहनत की कितनी सराहना करते हैं। कैजुअल गेट टुगेदर्स के लिए एक थॉटफुल टेक्स्ट या ईमेल भी ठीक है, पर हैंड रिटन नोट का इम्पैक्ट हमेशा ज्यादा होता है। हॉस्पिटैलिटी एक 2-वे स्ट्रीट है। कुछ महीनों के अंदर उस हॉस्पिटैलिटी को रेसिप्रोकेट करना सोशल रिलेशनशिप्स को मजबूत करता है। कमेंट्स में बताएं आपको किसी सोशल सिचुएशन में सबसे ज्यादा ऑकवर्ड कब फील होता है। मैं आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानना चाहूंगी। अगर ये इनसाइट्स आपको वैल्यूएबल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और द पॉलिश्ड लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें।